डोंट कंट्रोल योर थॉट्स। नेवर एवर, कभी भी अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आपके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, ये मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, बेसिक चीजों पर भी बात करनी चाहिए। विचारों को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप जाइए किसी भी स्कॉलर से, किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन से, मैंने साइकेट्रिस्ट तक से बात की हुई है, वो भी कहते हैं कभी भी विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से पता कर लेना जाकर, विचारों को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। क्योंकि विचारों को अगर आप कंट्रोल करोगे तो विचार और भी ज्यादा बाउंस बैक करके आएंगे। आपके अंदर जो डर आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, वो क्या है? विचार ही तो है। थॉट, विचार एक डर है आपके अंदर आ रहा है। विचार ही समय है आपके अंदर। देखो अगर ध्यान से कि आपके अंदर समय मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आप देखो क्या आपके अंदर कोई ऐसा विचार है जो पुराना है, जो ओल्ड है, लेकिन जो आपको अभी परेशान कर रहा है? यानी जो घटना आपके साथ पहले हुई थी, आपके ब्रेकअप्स, आपसे किसी ने कुछ कहा था, कुछ बोला था, आपके साथ कोई बुरी घटना हुई हो, वो देखो, वो पास्ट है। लेकिन उसके विचार अगर आपके पास आ जाए, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, कुछ होना है आपको फ्यूचर में, वो देखो आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे तो आपको गुस्सा आएगी, आपको आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। विचार एक समय है, और ये समय है क्या? ये समय एक इल्यूजन है, समय एक भ्रम है। असल में आपकी जिंदगी में ना ही कोई अभी पास्ट है, ना ही कोई फ्यूचर है। आपकी जिंदगी में सिर्फ अभी प्रेजेंट है। एक्चुअल में क्या है? प्रेजेंट, ये मोमेंट है। लेकिन विचार आपको डिवाइड कर देता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में। आपकी बुद्धि एक जगह नहीं लग पाती। आप डुअलिटी, द्वंद में आ जाते हैं, रियलिटी भूल जाती है, इमेजिनेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब जब आप विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, विचारों की कंटिन्यूटी और बढ़ती जाएगी, वो और बढ़ जाएंगे। ये एक चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। एटॉमिक बॉम्ब जो होता है, वो एक दूसरे से न्यूक्लियर टकराते रहते हैं और चेन रिएक्शन चालू हो जाती है, बड़बड़ बड़बड़ बम फूटने, एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। विचार भी सेम ऐसे ही है। आपको बस विचारों को, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट सी और इंक्वायर करो कि who is the thinker and who is the thought। विचार क्या है और विचारक क्या है। और ये देखो, जो विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोलर कौन है? आपके पास कोई थॉट आया, आप उस थॉट को देख रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो, या उस थॉट को रैशनलाइज कर रहे हो, अच्छा या बुरा कह रहे हो, या आप महसूस कर रहे हो थॉट अच्छा है, ये थॉट मेरे अंदर गलत आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि थॉट मेरे अंदर आना नहीं चाहिए, या फिर आप उस थॉट को पॉजिटिव करना चाहते हैं। ये सब आप छेड़खानी कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं थॉट्स को। तो ये देखो, ये जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है विचारों को, वो कौन है? तो आप जब देखोगे कि जो विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक विचार है, वो भी एक थॉट है। अब बताइए, यानी विचार और विचारक दोनों एक हैं। यानी कि विचार को अगर आप कंट्रोल करोगे तो एक और विचार आपके अंदर आ रहा है, आप एक और विचार को कंटिन्यूटी दे रहे हो, जो कि विचारक है। जो कंट्रोलर है वही विचार है। आपको इस थॉट और थिंकर, कंट्रोलर और कंट्रोल्ड, दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। यस, दोनों से ऊपर भी एक स्पेस है, जो मात्र एक विटनेस का स्पेस है, जो सिर्फ विटनेस कर रहा है, सिर्फ देख रहा है। ध्यान रखना, सिर्फ देख रहा है, ऐसे आंखों से नहीं, मन की आंखों से। जो आपके अंदर एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर है, जो आपके अंदर वाइस एडवोकेट है, एक न्यूट्रल पर्सन है आपके अंदर, जो सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, एनालाइज नहीं कर रहा है, जो कुछ जान नहीं रहा है, कह नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, जो बस एज इट इज देख रहा है, जैसे थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, जितने भी नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, एक्साइटमेंट वाले आ रहे हैं, आने दो जितने भी थॉट्स आ रहे हैं। लेट देम कम, एक्सपोज योरसेल्फ टू द मैक्सिमम थॉट्स। जानबूझ के आपको कुछ करना नहीं है कि आप फेक सिनेरियो क्रिएट करें, बस आने दो जैसे थॉट्स आ रहे हैं। धीरे धीरे ये थॉट्स डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यस, ये डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे ये इनविजिबल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और फिर आती है आपकी नो माइंड स्टेट, एक ऐसी स्टेट जहां पर
जहां पर विचार विचारों कुछ नहीं बचता। वो जो स्टेट है वो है पीस की स्टेट, शांति की स्टेट। वही है आपकी एक्चुअल रियलिटी, वही है सत्य, वही है ट्रूथ। और उसमें ही स्थिर होकर आप अपने आप को जान सकते हो। मिल गया आपको हु एम आई, आप एक्चुअल में कौन हो, आपका रियल सेल्फ। इन विचारों की वजह से कितने ही ओसीडी के पेशेंट्स, डिप्रेशन के, एंजाइटी के पेशेंट्स परेशान रहते हैं। हालांकि बायोलॉजिकल होती हैं कुछ चीजें जिसपे सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा काम करता है, बट हमें हमें इन विचारों में इंक्वायर करना चाहिए और देखना चाहिए कि असल में विचार है क्या। आप देखो जरा विचार कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या विचार सच में रियलिटी है, या जो थॉट आ रहा है क्या वो सच्चाई है, सच्चाई क्या, ये देखो। आपके अंदर जो भी विचार आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो नॉलेज से आ रहा है, ज्ञान से आ रहा है। और ज्ञान मतलब जो आपने पहले जान चुके हो, जो पहला जाना जा चुका है, यानी कि पास्ट, ओल्ड, मृत, डेड, मरी हुई चीज। विचार एक मरी हुई चीज है, डेड चीज है। तो अब डेड चीज को अपनी नई जिंदगी में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? इसको लॉजिकली भी देखो जरा कि भाई लॉजिकली थॉट है क्या, विचार है क्या। कि आपको एक्सपीरियंस हुआ, आप किसी चीज से टकराए, आपको एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज हुई कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। और उस एक्सपीरियंस नॉलेज से आपके अंदर मेमोरी बनी, और मेमोरी का रिस्पॉन्स क्या है? विचार, थॉट। तो यानी थॉट क्या है? ओल्ड है, पुराना है, पास्ट है। और पास्ट मतलब पास्ट क्या अभी एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ में? अभी इस वक्त है पास्ट? भाई आप पास्ट में 6 साल 7 साल के बच्चे थे, क्या आप अभी हो? नहीं हो। क्या ये सच्चाई है? नहीं है। सच्चाई के साथ रहो ना। सच्चाई मुझे पता है कड़वी है, सच कड़वा होता है। सच्चाई आपके साथ जैसी भी, रिमेन विद दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड नाउ। सच्चाई के साथ रहो, जैसा है ये, लेकिन है। इस है के साथ, इस वट इज के साथ, इस नाउ के साथ, इस मूवमेंट के साथ रहो। फिर देखो तुम्हारे अंदर जो इंसाइट आती है, तुम्हारे अंदर जो इंट्यूशन आती है, तुम्हें यूनिवर्स गाइड करता है, तुम्हें अननोन एनर्जी गाइड करती है, तुम्हें परमात्मा गाइड करता है। तुम कह सकते हो वो एक एक नेचुरल जो चीज होती है, तुम्हारे ब्रेन के वो सेक्शंस एक्टिव हो जाते हैं, काम करने लगते हैं जो कभी एक्टिव हुए ही नहीं थे, क्योंकि तुम शांत हो जाते हो, तुम पीस में हो जाते हो। और जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह से काम करता है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। एनर्जी वेस्ट होती है विचारों में, थॉट्स में। एनालाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, सही कर रहे हो, उनको गलत कर रहे हो, हैं, रैशनलाइज कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ घटा कर रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर में ये हो जाना है वो सोच रहे हो, इसने वो क्या दिया, मतलब पूरा जो ब्रेन है उसकी एनर्जी, मतलब लाइट अप रहता है पूरा ब्रेन। हम बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव ब्रेन, डिस्टर्ब रहते हैं, और ये डिस्टर्बेंस हमारे फिजिकली हमारे काम में दिखती है। परेशान रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप जितने शांत होगे आपके आपकी परेशानियां उतनी ही कम होती चली जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को शांत कैसे रखा जाए, पीस में कैसे रखा जाए, शांति। और ध्यान रखना, शांति उस चीज का रिजल्ट नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो फेल हो गए, या फिर शांति एक अपने आप में एक अलग चीज है, एक अलग आर्ट है अपने आप में, एक इंसाइट है जो जो हमेशा रहती है। आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, भले ही आप अशांत हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जो आपको संभाल कर रखे, जो आपको शांत रखे, भले ही आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। मैं आप में इसकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। ज्वाइन करो मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी और एक्चुअल मेडिटेशन, ध्यान सिखाता हूँ। आपको पता है मेडिटेशन से आप क्या करते हो? लेट गो करना सीखते हो, मूव ऑन करना सीखते हो। आपके अंदर जो हार्मोन्स है ब्रेन में, न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, इन सारे हार्मोन्स ये जो होते हैं ये बैलेंस में आते हैं, आप क्लियरली सोच पाते हो। इससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक वीडियोस दूंगा, ट्रूथ, मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट, एक्सेट्रा, 12 वीडियो बेसिक थ्योरी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? डेली मेडिटेशन करेंगे, डेली ध्यान करेंगे, डेली सत्संग करेंगे।
और खुशी की बात, ये लाइफ टाइम तक हम करते रहेंगे, लाइफ टाइम तक, हमेशा के लिए मेडिटेशन आपको वीडियो मिलती रहेगी। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, कितना, 1000 रुपीज, सिर्फ एक बार करना है और लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए आपको वीडियोस मिलती ही रहेंगी। तो जाओ, इस ऑफर को भुनाओ मत, इस ऑफर को ज्वाइन करो। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, जाओ और इस प्रोग्राम को व्हाट्सअप से ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।